बिहार में मेरा कुर्मी परिवार है, बिहार में मेरा कुशवाहा परिवार है। देखेगा, घबराना नहीं। अब इस बहस को देख के आपको लग रहा होगा कि किसी तबेले में हम खड़े हैं, मगर जब हकीकत बताएंगे ना तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये बेलीगोट गांव का प्राथमिक विद्यालय है। वाह क्या सीन है। तो भैया देखा, बिहार में मोदी जी का परिवार तो भैंस के तबेले में पड़ता है। लल्लन भैया, यही नजारा देखकर तो मुझे कल से दारू पीते हुए भी नॉन स्टॉप हंसी आ रही है, क्योंकि जो लोग 1 महीने से चिल्ला रहे हैं लालू का नाम लेकर चारा घोटाला, अब पता चला कि वो खुद चलाते हैं भैंस के तबेले में पाठशाला। लल्लन भैया, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि 20 सालों में इन लोगों ने विकास के नाम पर यहाँ सिर्फ गोबर ही किया है, क्योंकि ऐसी दुर्दशा तो पाकिस्तान की भी नहीं होगी। बताओ, कहीं स्कूल में बकरी बंधी है तो कहीं पर भैंस, और रैलियों में बेवकूफ बनाते हैं कि हम बिहार में AI हब बनाएंगे। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि अब की बार उठने वाला है यहाँ डबल इंजन का झोला, क्योंकि हम बन गए हैं विश्वगुरु, फिर भी स्कूल है भैंस का तबेला। यही नहीं, अभी और सुनिए। आप सोचो इनका आचरण क्या है, ये कांग्रेस हो या आरजेडी, ये सभी रामद्रोही हैं। तो भैया सुना, दिन भर हिंदू मुस्लिम में आग लगाने वाले योगी आदित्यनाथ का कहना है कि ये कांग्रेस और आरजेडी दोनों ही रामद्रोही हैं। और लल्लन भैया, ये लोग इतने बड़े राम भक्त हैं कि जब से इन लोगों ने अयोध्या संभाला है तब से यहाँ देह व्यापार का धंधा होने लगा, और प्रसाद की दुकान से ज्यादा शराब की दुकान खुल गई। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लल्लन भैया, कभी कभी तो मुझे लगता है कि भिखारियों के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई धर्म का सहारा लेता है तो सिर्फ ये बीजेपी वाले हैं। यानी चुनाव आते ही सबसे पहले हिंदू को खतरे में लाते हैं और फिर वोट के लिए राम नाम का भोंपू बजाते हैं। भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि यहाँ हॉस्पिटल में नहीं मिल रही है मरीजों को दवा, और ये फिर बनाने आए हैं राम नाम पर हवा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और भैया सिर्फ यही नहीं, लगता है बिहार चुनाव में भी चंडीगढ़ की तरह धांधली होने वाली है, क्योंकि यहाँ भी गजब खेल खेला जा रहा है। और 3 दिन हो गया और अब तक आपने वोट की प्रतिशत नहीं बताई है। पहले तो उसी दिन पता चल जाता था, शाम में ही पता चल जाता था। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। तो लल्लन भैया, इसमें हैरानी की क्या बात है? हो सकता है चुनाव आयोग अभी CCTV फुटेज चेक कर रहा हो कि कहीं हरियाणा की तरह यहाँ भी ब्राजील या रसिया वाले तो वोट डालकर नहीं गए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और लल्लन भैया, यही तो चुनाव आयोग का मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि कल फिर वोटिंग होने वाली है, और अगर पहले का आंकड़ा साझा कर देते तो रिजल्ट में ढंग से बेईमानी कैसे करते। ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि भले ही फेंका जा रहा है डबल इंजन के नेताओं पे चप्पल, लेकिन फिर भी इन्हें सीट दिलाना है एकदम अव्वल।